एक वक्त की बात है जब मेरे पापा रानीगंज वेस्ट बंगाल के एक प्राइवेट कंपनी में मेडिकल प्रोफेशनल थे। उनका कंपनी का कैंपस बहुत बड़ा था, जहां ऑफिसर्स को अलग अलग बंगलोज मिलते थे। हमारा घर कैंपस के कोने में था और ऑफिसर्स क्लब बिल्कुल हमारे गार्डन की बाउंड्री के पास था। गार्डन हमेशा हरे भरे रहता था, हरी घास, रंग बिरंगे फूल और बड़े बड़े दरख्त। किचन गार्डन में सब्जियां उगाई जाती थीं और वहां हमेशा गिलहरियां और अलग अलग प्रजाति के पक्षियों का आना जाना लगा रहता था। एक अश्वत्था के पेड़ पर तो लंगूरों का पूरा परिवार रहता था। ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। एक दिन पूजा की छुट्टियों में सैटरडे का दिन था। सुबह अच्छे से खाना खाकर मेरे मम्मी पापा और छोटी बहनें आराम करने चले गए और मैं एक स्टोरी बुक लेकर वरांडा में बैठा था। बाहर बिल्कुल शांति थी, सिर्फ कभी कभी चिड़िया की चहचहाट, कौवे की आवाज़ या काइट की चीख सुनाई देती थी। मैं अपनी कहानी में पूरा डूब चुका था। तभी अचानक दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। पहले लगा शायद कुत्ते किसी सूअर को घेर रहे होंगे, पर फिर आवाज़ और ज़्यादा तेज़ हो गई और कौवों की आवाज़ भी मिल गई। मुझे क्यूरियोसिटी हुई तो बुक रखकर वरांडा की तरफ भाग गया। ऑफिसर्स क्लब के छत पर देखा कि एक बड़ा लंगूर, जो शायद अपने झुंड का लीडर था, एक छोटे लंगूर को पकड़ के उसको बहुत बुरी तरह से काट रहा था, जैसे मार्टर करता है। उस बेबी लंगूर की माँ और झुंड के दूसरे मेंबर दूर छतों पर छुपकर ये सब देख रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। मुझे याद आया कि जंगल में अक्सर डोमिनेंट मेल दूसरे मेल को अपने समूह में जिंदा नहीं छोड़ता। मैं तुरंत एक मोटा डंडा लिया और एक पत्थर उस लंगूर की तरफ फेंका, पर वो लंगूर बहुत गुस्से में था। मेरे अटैक का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं और पत्थर फेंकने लगा और कुत्ते भी जोर जोर से भौंकने लगे। इतना सब होने पर लंगूर में आखिरकार बेबी को छत से छोड़ दिया। वो बेबी लंगूर लाइफलेस लग रहा था। कुत्ते खुशी से उसकी तरफ दौड़ रहे थे कि शायद टेस्टी मील मिल जाएगी, पर मैं डंडे से उनको रोकता रहा और बेबी लंगूर की पूंछ पकड़ ली, बिल्कुल छत के किनारे से पहले। मेरे मम्मी पापा, बहनें और कुछ पड़ोसी भी आके खिड़की से हमारी रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे थे। मैंने बेबी को हमारे बैकयार्ड में पोल्ट्री कूप में रख दिया। वो पूरी तरह से जख्मी था, काफी कट्स और बाइट मार्क्स थे, खून भी बह रहा था। पापा ने तुरंत उसका फर्स्ट एड किया, वुंड साफ किए, खून बंद किया। तब पता चला कि बेबी लंगूर जिंदा है, बस सांसों में कमजोर था। ठंडी पानी के छिड़के से बेबी थोड़ा हिलने लगा, फिर धीरे धीरे उठ के बैठ गया। वो इतना शॉक में था कि पूरी तरह से कांप रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और बिल्कुल इंसानी बच्चे की तरह रोते हुए मैंने उसको केले का छिलका दिया, जो उसने हाथ से लिया और चुपचाप खाना शुरू किया। तभी मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। देखता हूं तो बेबी लंगूर की माँ हमारे किचन की छत पर बैठी थी, बिल्कुल शांत, बस देख रही थी कि मैं उसके बच्चे के साथ क्या कर रहा हूं। जब बेबी को पता चला उनकी माँ आ गई हैं, वो फिर से जोर जोर से रोना लग गया। मैंने कूप का दरवाजा छोड़ दिया ताकि माँ अंदर आ सके। माँ ने तुरंत कूप में आकर बेबी को अपनी गोदी में ले लिया, उसकी बॉडी को ऑब्जर्व किया, फिर टाइटली हग किया। कुछ मिनट के लिए माँ अपने बच्चे के साथ वहां बैठी रही, सोचती रही कि अब कैसे उसको सेफ रख सकती है। फिर कुछ देर के लिए माँ ने मुझे ऐसे देखा जैसे आंखों से शुक्रिया कह रही हो। वो दृष्टि मैं कभी नहीं भूल सकता। फिर एकदम से वो बेबी को लेकर छत पर चली गई, एरिया देखा और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर डिसअपियर हो गई। उस दिन मुझे ये समझ आया कि इंसान और जानवर के बीच भी भरोसा, प्यार और संवेदना हो सकती है। सिर्फ खाना नहीं, इंसानियत, ट्रस्ट और कंपैशन से भी रिश्ता बनता है। मां लंगूर ने मुझे यही सिखाया कि दूसरे प्राणियों के साथ भी इमोशनल कनेक्शन हो सकता है। आज पूरे 55 साल हो गए उस दिन को। मैं अब 70 साल का हूँ, लेकिन वो स्पेशल एनकाउंटर मेरे दिल में आज भी वैसे ही ताज़ा है।